आदमी सोचता कुछ और है और हो ही कुछ और जाता है। बिल्कुल सही है। कोरोना का टाइम नहीं था, उससे पहले हमने क्या क्या सोचा था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ यहाँ वहां करके रख दिया। हमने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक इट एंड कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स को बोलते हैं लोकोक्तियां, जो कि बोली जा चुकी हैं और जिनके अकॉर्डिंग हम आज की लैंग्वेज को सेट करते हैं। जैसे मुझे आपको ऐसा बोलना है, अंधे में काना राजा। इसका मतलब क्या होता है? ये कहावतें हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना होता है। जैसा बाप वैसा बेटा, ज्ञान की ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सभी चीजें होती है प्रोवर्ब्स, जिसका यूज हम अपनी लैंग्वेज को और भी ज्यादा अलंकृत बनाने के लिए करते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स लेकर आई हूं जो लोकोक्तियां भी है, साथ में ध्यान में रखना है, लोकोक्तियां भी हैं और साथ में प्रोवर्ब्स, इडियम्स भी हैं और प्रोवर्ब्स भी हैं। तो मैं आज लेकर आई हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी लोग हमारे वीडियो को देख सकें, उससे ज्ञान प्राप्त कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वो है प्रोवर्ब्स, कहावतें क्या होती हैं, कही गई बातें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो इनका मीनिंग होता है, यदि आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब यहाँ पर बार्किंग मीन्स होता है भौंकना, हमें मालूम है डॉग क्या करते हैं, भौंकते हैं। डॉग मीन्स मालूम है, सेल्डम मीन्स कभी कभी, बाइट मीन्स काटना। तो क्या इसका मतलब क्या होगा कि भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं? हम ऐसा बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसको हम ऐसा बोलते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जिस प्रकार से इसका मीनिंग टू मीनिंग अर्थ नहीं निकल रहा है। हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, जब बारिश का मौसम होता है, बहुत बादल गरज रहे होते हैं, तो हम बोलेंगे ये गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं, क्योंकि जो काम होना होता है वो तुरंत हो जाता है। इस तरीके से बड़ी बड़ी आवाज नहीं करेंगे वो लोग, थंडरिंग नहीं करेंगे। तो ये जो फ्रेज है, ये जो प्रोवर्ब से इसी से रिलेटेड है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अक्ल बड़ी या भैंस। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ऐसी बहुत बड़ी, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन हमें मालूम होता है कि ना उनकी अक्ल कितनी है। तो हम क्या बोल देते हैं, अकल बड़ी है या भैंस। तो हम इसके लिए क्या है, नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है, बुद्धिमानी और ज्ञान कभी भी ताकत से बड़ा होता है। ताकत से बड़ा क्या होता है, ज्ञान होता है। तो इसलिए नॉलेज इज मोर पावरफुल देन स्ट्रेंथ। ये है आपकी प्रोवर्ब्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपनी ढपली अपना राग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अपनी अपनी बात ही बोलते जा रहे हैं, सामने वाले की सुनने की कैपेसिटी ही नहीं रख रहे कि सामने वाले को भी कुछ बोलने का मौका दे। तो सामने वाला क्या बोलेगा, अपनी ढपली अपना राग। ये तो अपना ही बोल रहा है, अपना ही सुना रहा है, हमें तो केवल यहाँ पर सुनने के लिए बिठाया गया है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैनी हेड्स मैनी माइंड्स। अब आप यहाँ पर यदि एक एक का अर्थ करते बैठेंगे तो बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे दिमाग, ऐसा ही होगा ना कुछ। लेकिन इसको बोलते हैं मैनी हेड्स मैनी माइंड्स, अपनी ढपली अपना राग। नेक्स्ट देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट? इसका मतलब होता है कि जैसी कंडीशन होती है वैसा ही दूसरा बन जाता है। जैसे आज हमारी परिस्थिति, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम ने हमें क्या सिखा दिया कि मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजेशन कीजिए और जहां तक वो 2 गज की दूरी बना के रखिए। तो हम धीरे धीरे इसके क्या हो गए, हैबिचुअल हो गए। जैसी सोसाइटी ने हमें दिखाया, जैसी कंडीशन हुई, सब उसके पीछे उसको फॉलो करने लगे। तो इसको बोलते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सोसाइटी मोल्ड्स मैन। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे गेहूं के साथ में घुन पिस जाता है, एक खराब आदमी पूरी सोसाइटी को बदनाम कर देता है। तो यहाँ पर इसका मतलब वही है, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बदबूदार कर देती है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, अ रोटन शिप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। नेक्स्ट देखिए, दाल में कुछ काला है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें सुनकर तुरंत समझ में आ जाती हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये आदमी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई स्मेल ए रैट। मैंने चूहे को सूंघ लिया, ऐसा नहीं, इसका मतलब होगा दाल में कुछ
काला है। नेक्स्ट देखिए अति सर्वत्र वर्जित, इसका मीन्स होता है किसी भी चीज की अति कर दी, एक्सेस कर दिया हमने तो हमेशा खराब होती है। यदि हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, या हम बिल्कुल भूखे रहते हैं वो भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित। नेक्स्ट देखते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका मीन्स क्या होता है? हमने बहुत हार्ड वर्क करके कुछ काम किया लेकिन उसका रिजल्ट हमें 0 मिलता है तो हम क्या बोलते हैं? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इट मीन्स व्हाट? मच क्राई लिटिल ऊल। इसको कैसे बोलेंगे? मच क्राई लिटिल ऊल। नेक्स्ट देखिए आदमी सोचता कुछ और है और हो ही कुछ और जाता है। बिल्कुल सही है। कोरोना का टाइम नहीं था, उससे पहले हमने क्या क्या सोचा था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ यहां वहां करके रख दिया। हमने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। आदमी सोचता है लेकिन भगवान उसको उसके जैसे उसको करना होता है वैसा ही करता है। नेक्स्ट प्रोवर्ब देखते हैं, जहां चाहा वहां रहा। इट मीन्स व्हाट? यदि हमारी इच्छा शक्ति है तो हम कहीं से भी राह निकाल सकते हैं, पहाड़ों में से भी रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? चाहत चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं? Where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी प्रोवर्ब, जल्दी का काम शैतान का। ये कब होता है? जब हम किसी भी काम को कार्यान्वित करते हैं, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करते हैं लेकिन बिना सोचे समझे कर देते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे लिए दुखदायी भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। इसको कैसे बोलते हैं? जल्दी का काम शैतान का। हेस्ट मेक्स वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप है वैसे ही बेटा होगा। लाइक फादर लाइक सन। नेक्स्ट देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह से तो हम भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन मनी मन में बुराई कर रहे हैं, मनी मन में हम किसी को बहुत ज्यादा गालियां बक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मुंह में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट देखिए, ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। इसका मतलब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी होती है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोवर्ब्स, वो क्या कहती है? सारी चमकीली चीजें सोना नहीं होती हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फ्रेंड्स, ये आपको प्रोवर्ब सुन के कुछ याद आता है विलियम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का नोवेल, जिसमें उन्होंने ये लाइन लिखी थी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकती हुई चीजें, जो भी चीज पीली दिख रही है हमें, जो भी मेटल, क्या वो सोना होगी? नहीं होगी। सोने की तो अपनी ही चमक होती है, इसलिए चमक पर मत जाइए, उसकी आर्टिफिशियलिटी पर बिल्कुल भी मत जाइए। नेक्स्ट देखिए, समय ही धन है। बिल्कुल राइट, टाइम इज मनी। यदि समय की कीमत नहीं करेंगे तो समय आपकी कीमत नहीं करेगा, और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए टाइम इज मनी। नेक्स्ट देखिए, एकता में ताकत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही है फ्रेंड। यदि आप एक हैं, आपने वो स्टोरी सुनी होगी बचपन में, एक किसान होता है, वो मरने लगता है तो वो अपने बेटों को बुलाता है, लकड़ियां देता है, उनको एक बंडल बना कर देता है। तब तक तो वो तोड़ नहीं पाते, लेकिन जैसे उनको वो सेपरेट कर देता है, हर एक इजीली उस लकड़ियों को तोड़ देता है, क्योंकि उसमें एकता नहीं थी। एकता कब होती है? जब हम मुट्ठी बनकर रहते हैं। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, असफलता सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही। घोड़े पर सवार ही गिरता है नीचे। जब तक हम असफल नहीं होते हैं तब तक हमें सफलता की टेस्ट क्या है ये समझ में नहीं आता है। फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, राइट। नेक्स्ट देखिए, समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। बिल्कुल सही है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहरें किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती हैं। यदि आपने कोई टाइम फिक्स किया और आप उस टाइम फिक्सिंग टाइम पर काम नहीं कर पाए तो टाइम नहीं रुकेगा आपके लिए, वो अपने आप आगे चला जाएगा। इसी प्रकार से समुद्र में आने वाली लहरें, समुद्र में आने वाली लहरें अपने समय पर आती हैं और जाती हैं, वो किसी के लिए रुकती नहीं है। इसलिए बोला है समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कर भला तो हो भला। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। इट मीन्स व्हाट? यदि आप अच्छा काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा, 100% अच्छा ही मिलेगा। इसलिए लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। लाइट हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, डार्कनेस को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, उतने पाप पसारिए जितनी चादर होए। ये किसके? ये बिहारी जी की एक दोहा है, उसमें से बिहारी जी की एक कविता है, उसमें से लिया गया है। उतने पाप पसारिए जितनी चादर होए। कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। आपकी जितनी कैपेसिटी आप उतना ही खर्चा कीजिए, उससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? टेंशन, हरासमेंट और नुकसान। नेक्स्ट देखिए, अंधों में काना राजा, अ फिगर एमंग सेफर्स।
अंधों में काना राजा मतलब किसी को कुछ नहीं आता है और उसमें से एक थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा सामने आ जाता है, हम क्या बोल देते हैं, अरे वाह ये तो अंधों में काना राजा है। नेक्स्ट देखिए, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यदि एंड अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। पिक्चर देखते हैं तो हम एंडिंग सोचते हैं, एंडिंग इसकी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यदि लास्ट अच्छा होता है तो पूरी टाइम अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, बिल्कुल राइट। एवरी कुक फाइट बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिर से रीड करती हूँ। एवरी कुक फाइट बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉवर्ब क्या बोलती है, उठ के मुंह में जौ, उठ के मुंह में जीरा। आवश्यकता से बहुत थोड़ा सा होना, जितनी आवश्यकता है, हमें 2 गिलास प्यास पानी पीने की आवश्यकता है, यदि आधा ही गिलास मिला तो हम क्या बोलेंगे, अरे वाह ये तो उठ के मुंह में जीरा। इट मीन्स व्हाट, अ ड्रॉप इन द ओशिन, ए ड्रॉप इन द ओशिन। नेक्स्ट देखिए, कल किसने देखा है, टुमारो नेवर कम्स। कल, आने वाला कल किसी ने भी नहीं देखा है, इसलिए टुमारो नेवर कम्स। नेक्स्ट देखिए, अग्र सोची सदा सुखी है, मतलब जो पहले ही सोच के रख लेता है कि मुझे ऐसा, फ्यूचर प्लानिंग जो कर लेता है वो हमेशा सुखी होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कोरोना काल में ये वाली प्रॉवर्ब्स बहुत ही सही ठहरती है। नेक्स्ट देखिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बिल्कुल सही है। मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। यदि हम थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा करेंगे, यदि हम थोड़ा 1-1 रुपया करके इकट्ठा करेंगे तो उससे बहुत सारे रुपए हमारे पास में इकट्ठे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे कुआ पीछे खाई, मतलब दोनों ही तरफ से मुसीबतें हमें घेर कर आई हैं। वी आर बिटवीन 2 फायर्स, 2 आग के बीच में खड़े, इट मीन्स व्हाट, आगे कुआ है पीछे खाई है, यदि आगे भी गिरेंगे पीछे भी गिरेंगे। फ्रेंड्स, प्रॉवर्ब्स जो होती है ना, एक्चुअली में जो हम बोलना चाहते हैं, जो हमारी थिंकिंग है, उनको बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही एक बोलते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज हमारी भाषा में लेकर के आती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्टिव आपके सामने प्रॉवर्ब्स रखे हुए, इनका यूज यदि आप करते हैं तो सामने वाले पर आपका जो इंप्रेशन है वो 101% पढ़ने ही वाला है।